अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने थर्ड यूनिट को डिस्कस करना है जिसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। और उसका जो क्वेश्चन है 11 से 14 तक इंशाल्लाह लेंथी क्वेश्चन है, मगर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट की जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अपने टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। मेरे पास 11वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड ए क्यूब इफ़ ए, और मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है ए क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। और ए की लिखी हुई है वैल्यू बेटा जी, ए की लिखी हुई है हमारे पास वैल्यू 113 और आगे लिखा हुआ है 526 -2 -1 -3। ये आपके पास क्वेश्चन है और ए क्यूब निकालना है। इट मीन के ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये किसके बराबर होगा। वो आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक हो गया, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखते हैं मेरा जी, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ए क्यूब लेना है तो इट मीन कि मैं अगर ए मल्टीप्लाई ए कर दूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। हमें यहाँ तक कोई इशू नहीं। तो आगे देखें, इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 1 एंड 3। मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा इधर रखता हूँ कि स्पेस बनाता जाऊँ और आप क्लियर करता चल जाऊँ। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। तो देखें ए मल्टीप्लाई में वो बराबर है ए स्क्वायर इक्वल टू 1 1 3 5 -2 2 -1 6 -6। इस तरह 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये क्वेश्चन है आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारे पास, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, जो छोटी क्लासेस में आप करते रहे हैं। तो देखें 1 × 1 1 प्लस 1 × 5 तो 5 प्लस 2 × 3 × 2 6 प्लस माइनस -6। क्लियर, फार्मूले का प्लस था, यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर ऐसे ही 1 × 1 1 1 × 2 +2 3 × -1 प्लस माइनस -3। क्लियर। फिर 1 × 3 3 1 × 6 +6 3 × -3 प्लस माइनस -9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे मूव करते हैं। 5 × 1 5 2 × 2 10 प्लस 10 6 × 2 12 प्लस माइनस -12। फिर आगे 5 × 1 5 प्लस 2 × 2 4 6 × 1 -6। फिर 3 × 15 2 × 6 12 6 × 3 -18। एनी प्रॉब्लम। इस तरह -2 × 1 -2 -1 × 5 -5
और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्लस तो +6। एनी प्रॉब्लम? -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और -3 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया? +3। आपको कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब आगे, अब ये रो रहेगी हमारे पास, तो -2 मल्टीप्लाई 3 -6, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, -3 मल्टीप्लाई -3 +9 और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ए स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा जो सिंप्लीफाई किया हुआ है उसका आंसर देखिए, ये क्या है 1 और 5, 6 में 6 किया लेस तो 0, 3 में 3 लेस किया 0 और ये 9 में से 3 लेस किया 0। क्लियर? यहाँ पे 15 में से 12 लेस किया तो 3, ये 9 और 6 लेस किया तो 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 15 एंड 12, या हम लेस को लेस करेंगे तो 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर आगे -7 है तो 6 लेस करेंगे तो -1 आ जाएगा। -2 एंड 3 कितना होगा? -1 और -12 है, लेस करेंगे तो बेटा क्या होगा? -3। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब हमने ए क्यूब लेना बेटा जी, एक स्क्वायर तक आ गया तो इट मीन कि ए स्क्वायर में मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ए की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए जी, ए स्क्वायर की लिखता हूँ वैल्यू 0 0 0 3 3 9 -1 -3, ये स्क्वायर की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, शायद आपको यहाँ से नज़र ना आए तो आप जस्ट डाटा आप बता रहा हूँ कि ए की लिख रहा हूँ, ठीक है। शायद आपकी स्क्रीन पे यहाँ से कट हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा, ये मैंने ए की लिख रहा हूँ जो आपके पास वाइट बोर्ड पे आप नज़र आ रही है, ब्लू पेन से रोशनाई से लिखा हुआ मैंने। -2 -1 एंड -3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए जी, मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को 2 से किया माइनस तो 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 0 आ गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरह लिखूँ स्पेस बनाने के लिए, 0 + 0 + 0। अच्छा, अब 3 को मैंने इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, टोटली 0 आ जाएगा मेरे पास। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें 0 ही आपके पास आएगा। अब 3 1 ज़ा 3, फिर रो इंटू कॉलम, 3 5 ज़ा 15, फिर 9 2 ज़ा 18, ठीक है जी। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, प्लस माइनस 9। फिर आगे 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 18, प्लस माइनस 18, ठीक है जी। 27 आएगा, -27, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो -1 प्लस -5 और -6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आगे -1 को 1 से किया मल्टीप्लाई -1, -1 को 2 से किया -2, +3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस को 6 से किया तो 1 को 6 से किया -6, माइनस प्लस हो गया +9 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका क्या बन गया? होमवर्क। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है जी। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड किया होगा। अब नया क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें।
वो लिखा हुआ है एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, अपने एक्स की फाइंड करनी है। इसके अंदर थोड़ी सी एक मैंने आपको बात बतानी है, वो क्या, वो क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा आपको। लेट्स सी, देखते हैं जी क्या बात मैंने आपसे डिस्कस करनी है। अक्सर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है, और जो टीचर हज़रात पढ़ाते हैं एकेडमीज़ या कॉलेजेस में, उनको भी यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों को बताएं, और उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती होगी। तो बच्चों के लिए आसान वे बता रहा हूँ कि आपने ये कैसे करना है। जरा देखिएगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा और एक आपको पॉइंट समझाऊंगा, जिससे आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स ब्रैकेट 5/2 -2 n1 इक्वल टू -1 n5, और यहाँ आएगा 12 और 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हमने क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले हमने फाइंड एक्स करनी है, तो हमने हमेशा फाइंड एक्स वैल्यू की है, बट ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटे जी हम इसको डिस्कस कैसे करेंगे? बेटे जी हम दुनिया में लाने के लिए हर इंसान का एक नाम रखा जाता है। जैसे कि मेरा नाम ताहिर रखा गया, आपका भी नाम होगा, तो हमने इस पॉइंट का नेम देते हैं और उसको हम लेट्स सपोज करते हैं, क्योंकि मैथ के असूलों से सीखा हमने, जो चीज़ नामुमकिन हो उससे फ़र्ज कर लिया जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज करता हूँ, इसका नाम जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स ऐसे ही आ जाएगा। इसको नाम देते हैं ए, और इक्वल लगा के इसको नाम देते हैं बी। एनी प्रॉब्लम? अब देखा जरा, मैं इधर में आपको समझा दूं कि मेरे पास अगर ये केस हो कि एक्स ए इक्वल टू बी हो, अगर यहाँ पर है हमारे पास, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। अगर राइट हैंड पे आपके पास हो तो इसका जो जाएगा वो, यानी कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? अगर यहाँ a को आपने इधर लेके जाना है, तो अगर यहाँ पर राइट साइड पे लिखा हो तो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे a इनवर्स। सपोज आपके पास लिखा हुआ है a x इक्वल टू बी, आपके पास बेटा ये लिखा हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे a है, आपने इसको इधर लेके जाना है, तो आप इसको कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे a इनवर्स लिखेंगे, यानी कि इधर लेके आएंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू बी a इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा? ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसमें आपका में अगर कोई चेंजिंग आ गई तो क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस है, बल्कि रॉन्ग हो ही जाता है। क्लियर जी? राइट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड हो तो राइट हैंड पे। क्लियर? लें जी, अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, तो उसको मैं रिवीजन करूँगा आपके सामने। जिसको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है उसके लिए आसान इंशाल्लाह करूँगा मैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये लिख दूँगा ए इनवर्स बी। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए एक्स की वैल्यू पे फाइंड है कि ये है, ए इनवर्स की नहीं पता था। ए इनवर्स का फार्मूला आप याद कर लें, अजवाइंट ऑफ ए इनटू ए डिटर्मिनेंट। ये तब हमारा रूल फुलफिल होगा जब हमने इस रूल को x की वैल्यू फाइंड करनी, तब भी हम आगे कर सकते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ज़ीरो आंसर आया मैट्रिक्स का, यानी कि डिटर्मिनेंट का, मक्ते का, तो इस मीन के नॉट सोल्यूशन है, क्योंकि ना जब हमारे पास होगा ना सिंगुलर, तो इसको आगे सोल्यूशन नहीं होगा। सिंगुलर मीन ज़ीरो आंसर आएगा। अगर 0 से 1 2 3 कुछ भी आंसर आता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, तो तब हम आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने इसको करेंगे डिटर्मिनेंट को। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर सिंगुलर आ गया तो सॉल्व नहीं होगा, नॉन सिंगुलर हुआ तो आगे सॉल्व होगा। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ, ठीक है, आप करवाऊँ और समझाऊँ, और आगे ट्यूशन्स में, कॉलेजेस में आप जाके खुद करें। आपने अक्सर चैनल देखे होंगे जहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक बेटा क्लियर। आप अजवाइन में अगर यहाँ डिटर्मिनेंट यहाँ ले लूँ
ये लेता हूँ ए डिटर्मिनेंट। अब याद रखिएगा इसको स्ट्रेट लाइन में लिखना है, अक्सर बच्चे स्ट्रेट लाइन से ब्रैकेट में लगा देते हैं जिससे रॉन्ग हो जाता है। ए की वैल्यू हमारे पास जो हमने कंसीडर की है वो 2 5 2 माइनस 2 and 1। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इट मीन इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एन बी। मिसाल के तौर पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को तो देखें क्या करेंगे, 5 1s are 5 रूल का माइनस। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ कि ए क्या है हमारे 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। सिंप्लीफाई कर दूँ इधर लगा कर तो मेरे पास क्या आएगा 5 और 9। अब मेरे पास 9 आंसर आ जाएगा। 9 हमारे पास क्या हुआ, डिटर्मिनेंट। अब देखिए अजवाइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, कैसे अजवाइंट लूँगा, लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट दी वाइट बोर्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एजवाइंट और यहाँ पर ये ब्रैकेट और बेटा यहाँ ये ब्रैकेट। अजवाइंट आपने लिया छोटी क्लासेस में कि आपने किस का लेना, ए का लेना, तो ए में क्या है, यहाँ पे डी जो है वो ए की जगह, ए जो है डी की जगह, जैसे कि मैंने ये नाम दिया। और इन दोनों जो हमारे पास वैल्यू है इनके साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे। देखें जी अजवाइंट में हम क्या करते हैं 1 5 माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है जी, अब हमें फार्मूला ये है हमारे पास, इसमें लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू अजवाइंट ऑफ ए इनटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ साथ साथ आपके। तो अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ, ये 1 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम टू, ठीक है जी, इजी हो जाएगा कि हमने 2 को दावत दी और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अब ए इनवर्स है तो बेटा इधर ही मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 5 2 माइनस और पॉजिटिव 2 डिवाइडेड में डिटर्मिनेंट है तो कितना आएगा 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखें कि ए इनवर्स इक्वल टू ये जगह 1/9 माइनस 2/9 और नीचे आया देखें 2/9 5/9। एनी प्रॉब्लम? अब ये हमारा वैल्यू है तो देखें ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया तो मैं लगाऊंगा फ्रॉम 1 इसके अंदर वैल्यू पुट कर लूँगा। तो इसको मैं करता हूँ रेस। अब मैं जो पॉइंट लिखूँगा वो लिखूँगा फ्रॉम 2। तो लेट्स सी फ्रॉम 2 क्या फ्रॉम 2 है, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। x इधर ही है, ए इनवर्स की वैल्यू मैं लगा दूं जो मैंने ये फाइंड किया तो लगाऊंगा क्या 1/9 माइनस 2/9 2/9 5/9। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या, ये b की वैल्यू है तो मैं इसको भी रिमूव करूंगा क्योंकि स्पेस कंज्यूम करनी है मैंने। देखें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब चीज़ें आपके सामने क्लैरिफाई हो रही हैं। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है -1 5 12 एंड 3 क्लोज ब्रैकेट रो इनटू कॉलम। तो अगर मैं इधर करूं ज़्यादा आपको वाज़ेह हो जाए कि ये रो इनटू कॉलम है तो आपने ये पहले भी किया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 -2 को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये आएगा 24 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और आगे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 5 के साथ तो 5 मल्टीप्लाई 9 और 2 से करेंगे -6/9 और यहाँ भी ब्रैकेट, फिर 2/9 यानी कि -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/9। फिर आगे 2 को 5 से करेंगे 10/9 और प्लस करेंगे प्लस
15/9। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दोनों का एलसीएम लूंगा। देखिए बेटा ये 9 -1 -25 24 और यहाँ पे लिखूंगा 5 - 6 × 5 × 9। ये हो जाएगा 9 2 + 60। ये हो जाएगा 9 10 + 5। सिंप्लीफाई करूंगा -25 × 9। इसको प्लस करूंगा तो -1/9 और इसमें से लेस करूंगा तो +58 / 9 और आगे इसको क्लैरिफाई करूंगा 15/9। इसको इजीली हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो रिमूव नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और इसको हम करना चाहें तो फिर भी नहीं कर सकते। तो ये रिमूव हो जाएगी 5 पे और 3 पे। ठीक है जी। तो इसका आंसर भी मैं आपके सामने दिखा दूं। 9 आया 1/2, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारे पास, क्लैरिफाई कर लें, यहाँ पर आंसर 1/9 की गलती तो नहीं हुई। देखते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ये 12 है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है जी। हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी बेटा जी। तो इंशाल्लाह अब आगे मूव करते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक आपसे डिस्कस करेंगे। एक मिनट, क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है डी स्टूडेंट, अब मैं आगे से मूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इसी का दूसरा पार्ट करूँगा। ये पहला पार्ट था, अब इसी का दूसरा पार्ट आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 5 2 - 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 पार्ट लिखा 5 2 - 2 and 1। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x मालूम करेंगे। ये जगह 2 1 5 and 10। वही केस कि हमने इसको क्लैरिफाई करना है तो उसको हमने लिखना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लेट्स सपोज किया ये x = b यहाँ पे है तो ये डेफिनेट है, यहाँ पे जाएगा x = ठीक है। ये हमारे पास किस जगह आएगा x = A इनवर्स NB। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको क्लियर करना है। ठीक है जी, A इनवर्स। ठीक है, अब देखिएगा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स का फार्मूला आपको पता है कि A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A इनटू A डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास है, डिटर्मिनेंट लेना है, किसका लेना है, ये A है। तो A डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने देखना है कि इसका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो देखें जी 5 - 2 2 and 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 * 5 1 -2 × -2। सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 9। अब अजवाइन ले लेते हैं। अब लेंगे अजवाइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है बेटा, ये A कंसीडर किया है, ये हो जाएगा 1 और ये 5। ये प्लस है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो फार्मूला है A इनवर्स = अजवाइंट ऑफ A इनटू A डिटर्मिनेंट। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये नाम है हमारे पास 1, ये इक्वेशन 2। तो
तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्रॉम टू, यानी फ्रॉम टू को डिस्कस करें, जिससे मैं पहले आपसे डिस्कस किया, रूल वही है। अब यहाँ पे आगे मूव करना है तो इसको लिखूंगा ए इनवर्स इक्वल आ गया, ये 1/a लिख रहे हैं। अगर ऐसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अजवाइंट ऑफ ए, ये जगह a इक्वल टू 1/9 और अजवाइंट की वैल्यू है 1, 2, -2 एंड 5। इसको डिवाइड करेंगे, a इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास 1/9, 2/9 और -2/9 एंड 5/9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये आ जाए। अब आगे हमें क्या करना है, इन्वर्स आ गया, फार्मूला फ्रॉम 2 लगाना है। तो यहाँ तक मैं अगर देखूँ तो मेरे पास 1 -2 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रॉम 2 लगाऊँ, फ्रॉम 2, तो यहाँ पे लगाऊँ फ्रॉम 1। क्या 1 है, फार्मूला लिखा है x इक्वल टू a इनवर्स b। x का x हो गया इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू किधर है बेटा, ये है। तो ये लिखूँगा मैं 1/9, 2/9 -2/9, 5/9 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू लिखूँगा बेटा यहाँ पे। b मेरे पास क्या है, ये है b, तो ये लिखा 2, 1, 5 एंड 10। ठीक है जी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल के आप ऐसा रख देना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा जी, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1, 2 = 2/9 प्लस माइनस माइनस 2, 5 = 10 एंड 9 1/9, ये -20/9। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 और ये आएगा 25/9। फिर आगे 2/9 प्लस 50/9। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी, 2 - 10/9, 4 + 20 5/9, 1 - 20 and 9, 2 + 59। सिंपली करेंगे -8/9 बेटा, -19/9 और 29/9 और 52/9। डेट योर आंसर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमारा आंसर एक्यूरेट। अब इसी तरह नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो फर्दर क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट हैं, दोनों करूँगा। कहता है फाइंड द मैट्रिक्स इफ़ ए। तो हमने ए फाइंड करना, तो ए की लिखी है कुछ मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू, तो देखते हैं जी क्या वैल्यू है। इसको रिमूव करते हैं बेटा जी। आप कमेंट्स लाइक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पहला जो क्वेश्चन मैंने किया वो मैंने बुक से डिफरेंट आंसर आया, इसी पार्ट का पहला क्वेश्चन, मगर फिर भी आपने इसको देख लेना है कि सर ने कहाँ मिस्टेक की है, वो आपने खुद इसको क्लैरिफाई कर लेना। ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो मैंने इसमें जो बनाता हूँ x इक्वल टू a इनवर्स b, जो मैं बता रहा था रूल आपको, उसमें कोई गलती शायद ना हुई हो, अदरवाइज आप देखिएगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द मैट्रिक्स a इफ़, ये क्या है जी 13 क्वेश्चन नंबर 13 ये पहला पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 -1 0 0 और इधर लिखा हुआ है 3 and 1। ये लाइन a इक्वल टू 3 -7 0 and 0 और यहाँ लिखा है 7 and 2, ये ब्रैकेट। अब इसको हमने क्लैरिफाई करना है और ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको कर सकते हैं कि ये x है, ये a है, ये b है, नो इशू।
अगर मैं इसको इस फॉर्म में करूं कि मेरे पास क्वेश्चन है लेट जो ए है वो बराबर है ए बी सी एंड डी, तो अगर मैं ये इस तरह यूँ लिखूं कि 5 -1 0 0 3 1 और इसकी वैल्यू क्या है ए बी सी एंड डी, इक्वल लगा दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी मेरे पास 3 -7 0 0 7/2, ये वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो 5a इक्वल लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस सी आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई करें ना जैसे पहले किया, 1 को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5b और -1 को आपने d से किया तो -d। एनी प्रॉब्लम? और आगे 0 को मल्टीप्लाई किया रो इनटू कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 इससे किया, सब 0 करेंगे तो मैं यहाँ पे 0 0 0 एंड 0 लगा दी। अब c को मैंने a से 3 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो 3a, 1 को c से किया तो प्लस c, और इसी तरह c को मैंने b से किया 3b और 1 को मैंने d से किया तो प्लस d, और आगे ये डिजिट लिखूंगा 3 -7 0 0 इक्वल टू 3 -7 0 एंड 0 7 एंड 2, इट मीन के फर्स्ट रो फर्स्ट a - c इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा करें 5b - d इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 2, 3a + c इक्वल टू 7 इक्वेशन 3, और फिर आगे 3b + d इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये इजी है, यहाँ से और यहाँ से रेज होता है, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो अब देखिए बेटा जी हमारे पास 1 क्या है, 5a - c इक्वल टू 5 3, 3a + c इक्वल टू 7, ये से रिमूव हो गया 8 हो गया, a इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिख दूँ मैं a इक्वल टू 10/8 और इसका आंसर है 5/4। ठीक है जी। इसी तरह बेटा जी मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू ये और ये रिमूव होएगी, दूसरी और चौथी, तो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, तो बेटा जी क्या है, मैं 2 and 4 5b - d इक्वल टू -7, 3b + d इक्वल टू 2, इससे ये रिमूव 8/b इक्वल कितना हो जाएगा -5, और b इक्वल टू -5/8। इन दो का आंसर पहले देखता हूँ मैं, उसकी मैं पुटिंग करता हूँ बेटा जी। तो 5/4 अल्हम्दुलिल्लाह, और b है -5/8 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने पुटिंग करनी है और आंसर निकाल लेना है, तो लेट्स सी, इसको रिमूव करता हूँ। तो ये आपने लेट वाला वैल्यू याद रखिएगा, ए बी सी डी जो हमने फाइंड किया है, इसका पहला पार्ट 13 का, ओके, इसके बाद बी पार्ट होगा और फिर लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 2 में पुट कर लें, ए की वैल्यू है तो आप किसी भी वैल्यू में पुट करके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं अगर फ्रॉम इसको करूँ फ्रॉम 2 या फ्रॉम 1
फ्रॉम 1 पुट इन वैल्यू। तो लिखा हुआ है 5a माइनस सी इक्वल 3। ए की वैल्यू क्या था बेटा हमारे पास कितनी आई है 5/4। तो यहाँ 5/4 माइनस 3 इक्वल टू 3। ये 25 + 4 माइनस सी इक्वल 3। ये अगर 25 4 प्लस है तो -3 इक्वल 3 सी। ये हो जाएगा 4 25 - 12 इक्वल 3। अब जानते हैं हम कैसे करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 23 हो जाएगा। 13/4 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सी का आंसर। अब देखो बेटा इसको मैं रिमूव करके आगे फर्दर वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलें इधर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर बी निकालना है, डी में निकाल लें। आप करेंगे फ्रॉम 2 हमारे पास क्या है बेटा जी 2 लिखिए 5b माइनस डी इक्वल टू -7। बी की वैल्यू कितनी है -5 सॉरी -5/8 -25 डिवाइडेड बाई 8 डी -7। 25 - 8 + 7/1 इक्वल टू डी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 - 25 + 56 एन डी। इसको लेस करें 56 में से 25 निकालें तो कितना आता है 1 और 3। ये हो जाएगा 31 एंड डी आ जाएगा 3। ठीक है डियर। और अगर मैं इसको लिखूं आंसर ठीक है बिल्कुल ठीक है। आगे लिखूं इसका फाइनल रिजल्ट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि हैंस अब ए था A B C एंड D। तो आप इस तरह लिख सकते हैं बेटा जी A की वैल्यू हमारे पास आई है 5/4, B की वैल्यू आई है हमारे 5/8, C की वैल्यू आई है 13/4 और इसकी वैल्यू है 31/3। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है सी पार्ट का। तो देखते हैं जी क्या हमसे बात करेगा ये। तो देखें जी देखें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 13 का दूसरा पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। तो देखें बेटा जी यहाँ पे क्या है ए बी की लिखी वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ पहले 2 - 1 एंड 2 - 1 और फिर आ गया -1/2। आगे लिखा a इक्वल टू 0 3 8 -3। ठीक है जी ये हमारे पास है चीज़ें। इसको हमने क्लैरिफाई करनी है। अब देखो बेटा जी हमने पहले में हमारे पास ए फाइंड करना वही सीन है, मगर जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0 0 के बराबर नहीं हुई, जिससे पिछले क्वेश्चन में 0 के बराबर हुई थी। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरह सॉल्व करना। तो हम इसको इजी फॉर्म में करते हैं जिस तरह पहले कर रहे थे कि इसको हम बी का नाम देते हैं इस वैल्यू को। ये ए माल ऐसी है और ये सी। तो अगर मैं लिख दूँ ए इक्वल टू बी इनवर्स सी तो कोई इशू नहीं होगा। तो इसी तरह बी इनवर्स जो हमारे पास है इसका फार्मूला है अजवाइंट ऑफ बी इंटू ए बी डिटर्मिनेंट। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब देखें मैंने डिटर्मिनेंट लेना है बेटा। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए मुझे ऐसे लाइन लगाने में स्ट्रेट बी की वैल्यू हम जो कंसीडर की है वो 2 -1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई करूँगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 3। कोई इशू बेटा। अब मैंने अजवाइन लेना है, यानी कि अजवाइन कैसे लूँगा
अजवाइंट ऑफ ए यानी कि बी क्या है हमारे पास बेटा जी, वो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर, ये इधर, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये हमारे पास अजवाइंट आ जाएगा बेटा जी। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये बी इनवर्स है, तो लगाएंगे बी इनवर्स इक्वल टू अजवाइंट ऑफ बी इंटू ए डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2 1 1 एंड 2, और इसकी वैल्यू है 3। इसको डिवाइड करूंगा, बी इनवर्स इक्वल टू 3/2 सॉरी 2/3 1/3 एंड 2/3। ठीक है जी, इस तरह हमने पहले भी क्लैरिफाई किया था। अब हमने करेंगे, हमने यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फ्रॉम 2 लिया मैंने, अब मैं फ्रॉम 1 लूँगा जैसे मैं पहले कर रहा था। ये इजी हो रहा है आपके लिए, फ्रॉम 1। अब 1 क्या है बेटा जी हमारे पास, 1 हमें लिखा हुआ है x इक्वल टू बी इनवर्स ए यानी कि सी, और यहाँ पे ए है। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू बेटा ये है 2/3, और आगे आएगा 1/3 1/3 2/3, और सी की वैल्यू बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है 0 -3 8, ये लाइन 3 3 और -7। ए की वैल्यू बेटा जी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3/1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, बाद में लिखते हैं। फिर आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 और ये 3। ठीक है, और फिर आपको इसको इससे हुआ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +3/3। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। ठीक है जी, 16/3, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/3। इस तरह आगे हमने मूव करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 पे प्लस ये 6/3, फिर आगे इसी तरह -3/3 प्लस 9/3, फिर इसी तरह बेटा जी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8/3 प्लस -14/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जी ये 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेकर देखें जी 3 16 -7 तो कितना हो जाएगा 4, वो हो जाएगा, और 3 है 7, ये हमारा 7/3 आ जाएगा। ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे 6, ये 2 आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 6 और -2। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसको क्लैरिफाई कर लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 0/3 मिस्टेक ना हो जाए बेटा जी, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। 3 ये 1 आ गया, बिल्कुल ठीक, ये -1, ये 2, यहाँ 1 है, ये गलत है, यहाँ पर 1 आना चाहिए था, और यहाँ पे ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, देखें इसके नीचे वाले का एलसीएम लूँ 3 + 9 तो 6 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो देख लेते हैं जी बेटा जी, -3 है तो ये 6 है। ठीक है जी, यहाँ मिस्टेक होगी, ये 6 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखें, 16 में 7 है, ये 7 है, देखें जी 16 में 7 है, तो इसको क्लैरिफाई करें तो यहाँ पर जो मेरे पास आता है आंसर है वो आता है 9 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब आखिरी और फाइनल क्वेश्चन, फिर मेरी 3.1 एक्सरसाइज मुकम्मल, उसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस की जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। और इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट है वो मुताबिक इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका बुक में नंबर है 14 तो मैंने अभी कर लिया है। ये भी बात सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलें बेटा जी, ये क्लैरिफाई आप करें अपने क्वेश्चंस जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो अब लास्ट क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, शो डैट द r cos phi 0 और माइनस साइन phi 0 0 और 0 r sin phi 0 साइन यानी 0 cos एंड phi। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है तो कहता है कुछ यूं कि r और इन्फिनिटी थर्ड फाइंड करें। तो देखते हैं कि ये आंसर कैलकुलेट होता है या नहीं। तो आगे चलते हैं जी, cos phi और sin phi। cos phi एंड sin phi। आगे है बेटा जी मेरे पास 0 1 एंड 0 और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस r sin phi 0 और नेक्स्ट है r cos phi और किसके बराबर है, इक्वल टू r आइडेंटिटी 3 के बराबर है। तो लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं बड़े से क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई रो को कॉलम के साथ, ये हमारा रूल है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम कैसे क्लैरिफाई करते हैं जी। r ऐसे आ जाएगा, कोस से मल्टीप्लाई हुआ था कोस स्क्वायर और 5, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें डी स्टूडेंट 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस r का r आ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर r को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और माइनस 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0। लो जी, 0 एंड 0 0 प्लस, फिर r और साइन को मल्टीप्लाई किया तो r साइन phi cos phi, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस r साइन phi cos phi। एनी प्रॉब्लम? नो सर एंड नेवर। शाबाश। अब आगे बेटा मूव करते हैं। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0, r को सर 0 से मल्टीप्लाई कर सर 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है। फिर 0 को इससे सबसे 0 तो 0 प्लस r प्लस 0। कैसे? 0 को 0 0, 1 r को 1 से r, 0 को 0 से 0, 0 को 0 से किया तो 0 प्लस r को 0 से किया तो 0, 0 को r को से किया तो 0। r साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r साइन phi, r साइन phi एंड cos phi। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया सर 0, इसको इससे किया तो माइनस r साइन phi cos phi, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया सर 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब दूसरी बात,
कि r को साइन से किया तो r साइन स्क्वायर फाई, 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा जी 0, और नेक्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस r कोस स्क्वायर फाई। क्लियर। अब देखें यहाँ पे r कॉमन लेते हैं, इक्वल लगाते रहें, r कॉमन तो पीछे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। 0 को कंसीडर नहीं करना, ये 0 है तो बेटा जी 0, ये हमारे पास है तो ये प्लस का है, ये माइनस का, रिमूव तो 0, एनी प्रॉब्लम? ओके, ये 0 तो बेटा जी 0, ये है तो बेटा जी r, ये 0 है तो बेटा 0, ये हमारे पास है तो ये रिमूव प्लस माइनस, इट मीन ये 0 और ये क्या हो गया 0। अब ये r कॉमन पीछे बच गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। ठीक है जी। अब इसका आंसर लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स। आंसर क्या फाइंड किया, आंसर ये निकला कि ये 1 के बराबर है, तो क्या हो गया r 0 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 0, यहाँ r, यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे ये 1 के बराबर होता है तो r आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। तो लेट्स सी, ये फाइंड करने के लिए हमें r को कॉमन लेना पड़ेगा, तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले क्वेश्चन को इधर से, काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है, तो क्वेश्चन सारे करने की कोशिश की है कि आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं साथ डिस्कस करने को अच्छा समझा कि मैंने साथ डिस्कस करूं। तो r कॉमन लूं तो पीछे बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 होगी। ये आइडेंटिटी है, तो r इक्वल टू आइडेंटिटी, यही फाइंड करना था। और मैंने ये 3 क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसलिए लगाया। तो लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ लेक्चर के सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुई होगी। तो हमें कमेंट्स और लाइक में ज़रूर याद रखिएगा, ये आपकी तरफ से हमारी मोटिवेशन होती है। तो इंशाअल्लाह इस तरह मज़ीद लेक्चर आपके सामने बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें और आपको दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।